स्टेबलाइज़र अगर आप कभी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आजकल कंपनी के स्टेबलाइज़रों में ये ट्रांसफार्मर जो है ये गोल आता है, टोरॉइडल ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसे। उसकी थोड़ी लाइफ कम होती है, बाकी EI वाला जो होता है इसकी थोड़ी लाइफ ज़्यादा होती है। और स्टेबलाइज़र में 2-4 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं जब परचेज़ कर रहे हैं आप। एक तो ये ट्रांसफार्मर EI में होना चाहिए, दूसरा ये कॉइल कॉपर में होनी चाहिए अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। रिले जो लगी हैं ये 25 से 30 एम्पियर बड़े साइज़ में होनी चाहिए, और MCB भी कंपनी की होनी चाहिए। बाकी जो है टाइमर ज़रूर होना चाहिए स्टेबलाइज़र में। अगर आपके घर के स्टेबलाइज़र में मेन लाइन में जो स्टेबलाइज़र लगा उसमें अगर टाइमर नहीं लगा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टाइम डिले सर्किट होता है और प्रोटेक्शन भी करता है ये। इन केस अगर कभी स्टेबलाइज़र में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाई वोल्टेज निकालेगा तो ये आउटपुट ऑफ़ कर देती है, कभी ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगी तो ऑफ़ कर देगी। ये टाइमर रिले बहुत लोग ज़्यादा इसको टाइमर रिले बोलते हैं। जैसे लाइट आने के बाद 10 सेकंड 5 सेकंड के बाद ये सप्लाई निकालता है। तो ये रिले अगर आपके कोई घर में स्टेबलाइज़र लगा हुआ है, कंपनी के स्टेबलाइज़रों में तो लगभग सभी में होती है, लेकिन जो हाथ से बने होते हैं उसमें कई भाई लोग स्टेबलाइज़र में ये टाइम डिले रिले नहीं देते हैं। तो अगर आपके स्टेबलाइज़र में पुराना है तो उसमें लगवा लीजिए। अगर नया है, परचेज़ करने जा रहे हैं, तो उनसे बोल दीजिए कि मुझे टाइमर रिले चाहिए। और टाइमर ऑपरेट भी इस सर्किट से होना चाहिए, ना कि अलग से कोई सर्किट लगा हो, तो ये फिर प्रॉपर काम करेगा टाइमर इसका।